ध्यान में खो गई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सारे रूम में क्या क्या चीजें वो सब दिखने लगा। हाँ। और एक बार हुआ, मुझे सब दिखने लगा। मैं ना हम्म ऐसे ध्यान में बैठ के हवा में उड़ने लगी। मैं ऊपर जाना है तो ऊपर जा रही हूँ, नीचे जाना है तो नीचे जा रही हूँ, ऐसे बैठ के ही पैर हम्म मुड़ के ही मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, हम्म ऐसा लगा। और एक बार सपना आया, सपने में मैंने देखा मेरे फोरहेड पे बहुत तेजी से लाइट आया, गुरुजी, बहुत प्रकाश आया। उससे हम्म मैं बहुत डर गई और हनुमान जी को याद किया मैंने। बहुत हम्म प्रचंड, क्या बोलते, प्रकाश आया, बहुत लाइट। उससे हम्म डर गई मैं। पिशाच से नहीं डरती, लेकिन वो लाइट से मैं डर गई। हम्म। ऐसा है गुरु। और नहीं माँ कुछ का। नहीं। जी। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। प्रणाम दोस्तों, आप ऑडियो सुन रहे थे और साधिका को बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुआ था थर्ड आई और अपने सूक्ष्म शरीर का। पर उन्होंने अंतिमतः बताया ना कि डर गई और उनको पूर्ण अनुभव नहीं पाया, उस ऊर्जा का पूर्ण साक्षात्कार नहीं कर पाई। उस परम ऊर्जाओं को साक्षात्कार करते तो हमारी आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान आनंद अनुभूति समाधि के मार्ग खुलते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप साधना कर रहे हो, आश्रम से जुड़ रहे हो, तो ऐसे मन बुद्धि और अपनी आत्मा को तैयार करके बैठो कि कुछ भी कभी भी अनुभव हो सकता है और मैं उस अनुभव के लिए या मैं उस एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए तैयार हूँ। ऐसा मन बुद्धि को तैयार करना है। और मैं अपने इस कुछ भी हो जाए, उसमें हानि हो जाए लाभ हो जाए, वो सारा मैं अपने आश्रम की सभी शक्तियों को समर्पित करती हूँ और वो मुझ पे रक्षा करेंगे। या तो गुरु मेरे साथ हैं आजीवन या हमेशा के लिए, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भाव आपको रखना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है कि आपको इतना बढ़िया अनुभव होने लगते हैं, देवी शक्ति आपको ऊर्जा देने लगते हैं। देखिए, आप जब कर रहे हो, आश्रम समर्पित कर रहे हो, तो वो डेली थोड़ी ना आके आपको ऊर्जा देंगे। आपको जब पूरा हो जाएगा, जब एक पर्टिकुलर एक लाभ के लिए पहुंच जाएगा, तो आश्रम की शक्ति आपके पास आएंगी और आपको उस समय ऊर्जा देना लगेंगी। आपका क्या पता थर्ड आई ओपन कर दे, क्या पता आपका विशुद्ध चक्र एक्टिव कर ले, मूलाधार चक्र एक्टिव कर ले, कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठा दे या कोई सिद्धि दे दे। पर उस समय आप उस ऊर्जा को धारण करने के लिए मन बुद्धि से, आत्मा से और शरीर से तैयार नहीं होंगे, तो उस ऊर्जा को पूरी तरह धारण नहीं कर पाओगे। इस वजह से जो लाभ होने वाला होता है जो सिद्धियों में, वो आपको लाभ नहीं पाएगा। जैसे आपको छोटी छोटी सिद्धियाँ मनोकामना है, किसी को धन चाहिए, बीमारियां दूर करनी है, किसी का पति रूठ गया या पत्नी रूठ गई है, या छोटी मोटी हैं जो गृह गृहस्थी है, जॉब का है, बिजनेस का है, वो तो होता रहेगा। पर अंदर की ऊर्जा को जब जागृत करना होता है तब बहुत कठिनाई होती है। मन बेचैन होने लगता है, बुद्धि विरोध करने लगती है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि बुद्धि को समझ में नहीं आता। बुद्धि एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी है, अपने 20 साल 30 साल एक अलग सी जिंदगी जी है। तो कुछ अलग होता है तो बुद्धि रिएक्ट करने लगती है, बुद्धि समझ नहीं पाती, बुद्धि डरने लगती है। तो इसलिए आप साधना करते हो, जब भी आश्रम से जुड़ते हो, तो मन बुद्धि को तैयार करना चाहिए। क्योंकि किसी किसी को पहले दिन ही अनुभव हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन वो शुल्क जमा करता है उस दिन मैं यज्ञ कर देता हूँ, तो शक्तियाँ सोचती है कि उसको आज ही देंगे ऊर्जा, तो उस दिन भी कुछ ऊर्जाएं देती है, तो उस दिन भी अनुभव होते हैं। तो आपको आश्रम से जुड़ रहे हो तो आपको अनुभव 100% होते ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर आपको मन बुद्धि से तैयार होना चाहिए ना कि आप अनुभव हो रहे हैं, हाँ आपको पता है, आप खुश भी हो गए, पर उससे जो ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य है वो आपको तभी होगा ना, आप स्वीकारेंगे। आपकी बुद्धि उस विद्या ऊर्जाओं को स्वीकार नहीं कर रही है, डर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अंश ऊर्जा का क्षीण हो जाता है, वापस चला जाता है। तो वो व्यर्थ तो नहीं जाता, पर उसमें कुछ समय लग जाता है। साधकों को अभी कितना विराट अनुभव हुआ, पर वो मन बुद्धि आत्मा शरीर से तैयार नहीं थी, डर रही थी, तो वो ऊर्जा का रूपांतरण सिद्धि में नहीं कर पाई है। वो त्रिकालदर्शी बन सकती थी या सूक्ष्म शरीर को अपने जागृत कर सकती थी, पर उसने अपने मन बुद्धि को तैयार नहीं रखा।
कोई बात नहीं, बाकी उनको पिछला वीडियो आपने देखा था, उनको धन वगैरह और बाकी पारिवारिक जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हुई थी। पर हमें पारिवारिक और धन का लाभ तो लेना ही है, पर हमें उस आध्यात्म का परम प्रचंड ऊर्जा का अनुभव करना है आत्म साक्षात्कार के लिए, और हमारे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करनी है। उस आनंद अनुभूति समाधि से हमें इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों तक लाभ हो सकता है। धन वैभव क्लेश वगैरह या साधना कर रहे हो तो आपको लाभ होता है, पर कुछ जन्मों के लिए होता है। पर आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लोगे तो कई जन्मों तक लाभ हो सकता है। और आनंद अनुभूति समाधि सिर्फ हमारा आश्रम ही कराता है और कोई नहीं कराता, और किसी में इतना सामर्थ्य पता है कि नहीं है, पर कोई कराता तो नहीं है, मैंने तो देखा नहीं। पर आनंद अनुभूति समाधि एक जन्म के लिए नहीं होता, आने कुछ जन्मों के लिए होता है। और मैं संयोग है कि आप आश्रम से जुड़े हो, साधना कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो अपनी ऊर्जाओं को आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति करने के लिए प्रयास करो, तो आपके जन्मों जन्मों के दुखों का नाश होगा। और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये जन्म चला जाता है, दूसरा जन्म आ जाता है, क्योंकि इस जन्म में हमने जिसको लूटा होता है, अगले जन्म में वो हमारे परिवार बन जाते हैं, और पिछले जन्मों में जिसको हमने लूटा होता है वही हमारे इस जन्म में माता पिता भाई बहन या रिश्तेदार बन जाते हैं। तो कहानी ऐसी कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमने लूटना बंद नहीं किया, अपना स्वार्थ त्यागना नहीं बंद किया, अपने अहंकार को कम करना नहीं किया है। तो अहंकार में लोग बहुत बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते, फिर भी गरीबों का करोड़ों रुपए ठग लेते हैं, और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और 3 मंजिला मकान बना लेते हैं, और उसके बाद उनमें एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, और अगला जन्म होता है तो एक आदिवासी में झोपड़ी में मजदूर बन के चुकाना पड़ता है। मैंने वो कहानी बताई थी नोएडा वाली की व्यक्ति की, जो टीचर था, बहुत घपला किया, बंगला बनाया और मर। जब उस व्यक्ति का आदिवासी में जन्म हुआ तो उसको सब याद आया पिछले जन्म में कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वो प्रोफेसर था मैं, बहुत कुछ हुआ। फिर पत्नी के पास गया पिछले जन्म के, तो उसे पत्नी से बोला अभी तो तुम्हारा पिछले जन्म में होंगे तुम पति मेरे, और बच्चों ने बोला पिछले जन्म में बाप होंगे, अब इस जन्म में थोड़ी ना हो आदिवासी। चलो अपने झोपड़ी में रह लो, भगवान ने झोपड़ी में भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। तो वो अभी झोपड़ी में रह रहा है, नीचे से पानी आता है, ठंड लगता है, और इस जन्म में पढ़ाई लिखा के कोई साधन नहीं है, तो इस जन्म में पूरा जीवन मजदूरी करना है, भले पिछले जन्म में कितना ही पढ़ा लिखा हो। तो कहानी खत्म नहीं होती, हमें लगता है कि इतना ही कहानी है और इतनी ही कहानी हम पूरे किताब को छोड़ देते और एक पन्ने में क्या लिखा है उसी में अपना जीवन समझ लेते हो, तो ये बहुत गलती है। ये हमारी गलती इसलिए कि हमारे महान दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि पिछले पन्ने में क्या लिखा है वो तो हमें पता नहीं, हमें तो इस पन्ने की पढ़ी है, ये सही है, सही से पढ़ ले। तो बस इसी की में हमारी गलती हो जाती है, और पूरी किताब को छोड़ देते हो, और ना जो पिछले पन्ने होते हैं उसको भी कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते। पर हमारी शक्ति, आपको वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पूर्व जन्म की सारी बातें बता रही है, कितना पुण्य बचा है, कितना पाप बचा है। बस आपको जब समर्पित करना होगा, आश्रम की शक्ति आपको सब कुछ बता देंगी, पिछले जन्म के संबंध में लेकर इस जन्म के लेकर मार्गदर्शन कर रही है। बहुत सारी साधिकाओं को तो हर दिन साधक तंत्र योगी मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हें ये करना है, आज ये करना है, वो करना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने तो बस ये कल्पना की थी 4-5 साल बाद, पर मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है वास्तव में। पर आज हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, यही चाहता हूँ। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा जब समर्पित करें, जिससे कि मैं आपको उस तंत्र से जोड़ सकूँ, जिससे कि आप हर दिन आश्रम से सहयोग प्राप्त कर लो। आपको सुबह ही अपडेट मिल जाए कि आज तुम्हें ये करना है और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपको ज्ञान मिल जाएगा, तो आपका जीवन मालामाल हो जाएगा, और आप एकदम ईमानदारी से अपने स्वच्छ कर्मों से साथ ही जीवन को बेहतर बना सकते हो, और अगले जीवन को भी बेहतर बना सकते हो। और ऋण दोष और पाप कर्मों को मिटा के अपने जीवन को एकदम पवित्र और आनंदमय बना सकते हो। तो जो मैं सोचा था वैसा हो रहा है, तो उसका लाभ ले लो शक्तियाँ, और मैं शक्तियों को ताकतवर और प्रबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि और आपको लाभ हो। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि तंत्र को इतना विराट बना दूँ कि सामान्य लोगों को उसका लाभ हो जाए, और जो हमारे आश्रम का शुल्क है वो भी सामान्य है,
आजीवन जुड़ने का एकदम मामूली सा है, एक बार देना होता है, उसके बाद 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल पहले जुड़े थे, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं दिया, पर हर दिन, हर हफ्ते मेरे से मार्गदर्शन लेते हैं, शक्तियाँ उनको मार्गदर्शन करती है और उनको बहुत कुछ लाभ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कोई हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती है, कुछ चीज़ प्रेम से भी मिलती है, समर्पण भाव से भी मिलता है। तो आश्रम से जुड़ कर इस सेवाओं का लाभ लें और अपनी आत्माओं की ऊर्जाओं को बढ़ा लो, जिससे साधका ने बहुत ही बेहतरीन अनुभव किया है। हाँ, भले 1-2 सेकंड के लिए हुआ हो, 1 मिनट के लिए हो, फिर आगे जाके और साधना करेंगे तो और विराट और पूर्ण सिद्धि भी, पूर्ण त्रिकालदर्शी की सिद्धि, पूर्ण सूक्ष्म शरीर की सिद्धि भी प्राप्त कर सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, वो होता है, हर व्यक्ति की गृहस्थ होती है, तो थोड़ा उतार-चढ़ाव आते हैं, पर उसके साथ आप मैनेज कर लोगे तो पूर्ण सिद्धि मिल ही जाएगी घर बैठे, इसमें कोई संशय नहीं है।